हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है हमारी इलस्ट्रेटर की क्लास नंबर 12 और आज का टॉपिक है मास्किंग। डू यू नो गाइस कि मास्किंग क्या होता है? देखिए, मास्किंग ये होता है कि अगर आपने अपने प्रोजेक्ट में कोई डिज़ाइन क्रिएट किया है और उस डिज़ाइन के ऊपर मतलब उस डिज़ाइन पर कुछ ऐसी चीज़ है जो आपको हाइड करनी है या फिर क्रॉप करनी है या कट करनी है, तो वो हम मास्किंग के थ्रू कर सकते हैं। ओके, सो आपको ऐसे नहीं समझ में आएगा, जब हम प्रैक्टिकली करेंगे तब आपको समझ में आएगा। तो चलिए देखते हैं हम मास्किंग कैसे यूज़ करते हैं और मास्किंग से हम क्या-क्या चीज़ें कर सकते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। यहाँ मास्किंग में हमारे पास 3 ऑप्शन होते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे कुछ चीज़ें ड्रॉ करके रखी है। फर्स्ट एक होता है ड्रॉ इनसाइड एंड सेकंड क्लिपिंग मास्क और थर्ड ओपेसिटी मास्क। ओके, सो जहाँ से हम कलर्स चेंज करते हैं, स्ट्रोक चेंज करते हैं, तो उसी के नीचे अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो तीन ऑप्शंस आपको यहाँ पे दिए हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट देखिए दिया हुआ है ड्रॉ नॉर्मल, उसके बाद है ड्रॉ बिहाइंड एंड उसके बाद है ड्रॉ इनसाइड। ठीक है, तो ड्रॉ नॉर्मल क्या होता है? इसके ऊपर अगर आप कुछ ड्रॉ करेंगे बॉक्स के ऊपर, तो ये देखिए, ये हो गया नॉर्मल, मतलब आप एक के ऊपर एक ऐसे चीज़ें ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, कोई भी शेप्स आप ड्रॉ कर सकते हैं। ये तो हो गया नॉर्मल ड्रॉ। ओके, उसके बाद है यहाँ पे ड्रॉ बिहाइंड। तो अगर आप इसको सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद अगर आप यहाँ पे आप कुछ ड्रॉ करेंगे, तो यहाँ पे देखिए ये हमारा ड्रॉ होगा इस बॉक्स के, मतलब हमारे पास अगर कोई ऑब्जेक्ट पहले से बना हुआ है और उसके ऊपर अगर हम कुछ ड्रॉ कर रहे हैं इस ऑप्शन को सिलेक्ट करके, तो वो हमारा ऑब्जेक्ट ड्रॉ होगा, तो वो आपका शेप एकदम पीछे की तरफ ड्रॉ होगा। ओके, जैसे कि यहाँ पे ड्रॉ बिहाइंड लिखा हुआ है। ठीक है, देखिए यहाँ पे अगर आप कुछ भी ड्रॉ करते हैं तो इसके पीछे ड्रॉ होगा। ओके, देन यहाँ पे है आज का हमारा टॉपिक है ड्रॉ इनसाइड। ठीक है, ये जो लास्ट वाला ऑप्शन है ड्रॉ इनसाइड, ये हम देखेंगे, लेकिन ये तब तक आपका सिलेक्ट नहीं होगा ऑप्शन जब तक आप इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट नहीं कर लेते। ठीक है, तो मैं पहले इसे सिलेक्ट कर लेती हूँ। अभी ये विजिबल हो गया हमारा ऑप्शन, अभी मैं सिलेक्ट करूँगी इससे। ठीक है, तो जैसे ही हमने इसको सिलेक्ट किया, तो देखिए यहाँ पे आपके ऑब्जेक्ट के साइड में कॉर्नर्स में आपको ये कुछ डॉट्स नज़र आ रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब है ये ऑब्जेक्ट हमारा अभी एक्टिव है। तो अभी अगर आपको, आप इसे डी सेलेक्ट भी कर लेते हैं, सेलेक्ट कर लेते हैं या फिर डी सेलेक्ट भी कर लेते हैं, उसके बाद भी आपका ये जो कॉर्नर्स में जो आपके डॉट्स हैं ये रहेंगे। ओके, तो इसका क्या मतलब है? अगर ये हमारा अभी ड्रॉ इनसाइड वाला ऑप्शन सिलेक्ट है। ठीक है, तो ड्रॉ इनसाइड का क्या मतलब है? अगर अभी आप इसके ऊपर कुछ ड्रॉ करेंगे, जैसे कि मैं ये स्टार ड्रॉ कर लेती हूँ, तो अभी देखिए ये कैसे ड्रॉ होगा। तो अगर अभी आप कुछ ड्रॉ करेंगे तो देखिए ये कैसे ड्रॉ होता है। मैं इसमें कलरफुल कर देती हूँ, रेड। देखिए, अभी अगर आप कुछ भी ड्रॉ करेंगे तो ये इसके बॉक्स के अंदर ड्रॉ होगा। ओके, लाइक दिस। ठीक है, तो ड्रॉ इनसाइड का मतलब है आप कभी अगर आपको कुछ ऐसी चीज़ें बनानी हो कि किसी भी शेप के अंदर आपको कुछ ड्रॉ करना हो और बाकी बाहर जो चीज़ें आपको, मतलब इसके बाहर ऑब्जेक्ट के बाहर आपको वो चीज़ें नहीं दिखानी हो, सिर्फ इसके अंदर दिखानी हो, तो आप ये ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। और ये ऑप्शन बहुत ऑलमोस्ट बहुत सी चीज़ों में काम आता है, जैसे कि आप यहाँ पे भी देख रहे हैं, ये जो हमने बनाया है एक सिंपल सी चीज़, ये भी बहुत ब्यूटीफुल लग रही है। तो आप इस तरीके से इसे यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो अभी देखिए ये वाला ऑब्जेक्ट हमारा एक्टिव है, तो इसे इनएक्टिव भी करना पड़ेगा। तो सिंपली यहाँ पर नॉर्मल पर जाकर आप यहाँ पे क्लिक कर लें। देखिए ये हमारे जो कॉर्नर्स में जो डॉट्स थे वो आपके डॉट्स हट चुके हैं। ओके, और देन इसके बाद आता है क्लिपिंग मास्क। क्लिपिंग मास्क क्या होता है? देखिए, मैंने ये एक बॉक्स बनाया है, उसके ऊपर एक और छोटा सा बॉक्स बनाया है। ठीक है, इसको मैंने इसके सेंटर में रखा है। तो आप इन दोनों को सिलेक्ट करके और राइट क्लिक करके यहाँ पे देखिए मेक क्लिपिंग मास्क, अगर यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इसी शेप में जो हमने ऊपर बॉक्स बनाया था उसी शेप में हमारा ये पीछे वाला बॉक्स नज़र आ रहा है। ओके,
ये मैं कर लूँगी Ctrl+Z अंडू। ठीक है, मैं एक और चीज़ आपको यहाँ पे बना के दिखा देती हूँ। मैं यहाँ पे कुछ लाइन्स बना रही हूँ, ठीक है, इस तरीके से। और इसके बाद मैं यहाँ पे एक शेप ले लेती हूँ और यहाँ पे मैं सर्कल ले लेती हूँ, ठीक है। ये मैंने ले लिया एक सर्कल। इसमें मैं कोई भी कलर फिल कर सकते हैं। अगर आप किसी को मास्क बनाना चाहते हैं, अगर आप कोई ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, उसके ऊपर आप मास्किंग लगाना चाहते हैं, तो आप कोई भी कलर सेलेक्ट कर लें, उससे डजेंट मैटर, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, अभी मैं क्या करूँगी, इन दोनों को सिलेक्ट करके राइट क्लिक एंड यहाँ पे मेक क्लिपिंग मास्क। देखिए, आप एक ऑप्शन तो ये है कि आप राइट क्लिक करके यहाँ से क्लिपिंग मास्क लगा सकते हैं, ठीक है। और दूसरा ऑप्शन ये है कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट में आके देखिए, पे आपको क्लिपिंग मास्क नज़र आ रहा है और यहाँ पे मेक, ठीक है। दूसरा तरीका ये है, और थर्ड तरीका आपको यहीं पे लिखा हुआ है Ctrl+7, ठीक है। वैसे तो हम राइट क्लिक करके ज़्यादा करते हैं, क्लिपिंग मास्क इजी होता है, या फिर आप Ctrl+7 भी प्रेस कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ से राइट क्लिक करके मेक क्लिपिंग मास्क कर लूँगी। तो देखिए, जो हमने ऊपर शेप बनाया था, उसी शेप में जो हमारा पीछे वाला ऑब्जेक्ट था वो शो होने लगा। ओके ओके। तो ये क्लिपिंग मास्क आप किसी भी इमेज पर भी कर सकते हैं। जैसे कि मैं अभी एक और एग्जांपल आपको देती हूँ। मैंने एक इमेज डाउनलोड करके रखा है, वो मैं न्यू फाइल में ओपन कर लेती हूँ। हम एक न्यू फाइल ले लेते हैं पहले। ओके, सो वो इमेज में यहाँ पे लेके आ जाती हूँ। ओके, सो मैंने ये एक इमेज यहाँ पे डाउनलोड करके रखा है, ये मैं यहाँ पे इलस्ट्रेटर में लेके आ जाती हूँ। ओके, ठीक है। तो मैंने ये एक पिज़्ज़ा की इमेज डाउनलोड की है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्लिपिंग मास्क देखिए देखिए, मैंने ये पहले भी वीडियो में आपको बताया था, यहाँ पे क्रॉस है, मतलब ये फाइल, ये जो इमेज है, ये हमारे फाइल का हिस्सा नहीं है। ओके, तो इसको क्या करना पड़ेगा, हमें एम्बेड करना पड़ेगा। तो सिंपली आप इसको सिलेक्ट करिए, यहाँ पे एम्बेड कर लीजिए। ओके, तो अभी इमेज हमारे फाइल का पार्ट बन चुका है, ठीक है। तो अभी मैं क्या करूँगी, यहाँ पे ये जो पिज़्ज़ा जिस पे रखा हुआ है, ठीक है, मैं सिर्फ इसी को दिखाना चाहती हूँ। ओके, और ये जो साइड की जो चीज़ें हैं, मैं इसे नहीं दिखाना चाहती। तो हम इस पर क्लिपिंग मास्क करेंगे। तो मैं इस तरीके का एक स्क्वायर ले लेती हूँ, शेप। ओके, ठीक है। इसका मैं कलर चेंज कर देती हूँ, डजेंट मैटर, आप कोई भी कलर रख सकते हैं। मैं इसको फिलहाल स्ट्रोक पे रखती हूँ, ताकि मुझे पीछे का जो पार्ट है वो नज़र आ सके, इमेज। ओके, ठीक है। तो ये आ गया हमारा कलर। अभी मैं क्या करूँगी, अभी मैं इन दोनों को सिलेक्ट करूँगी। ओके, राइट क्लिक एंड मेक क्लिपिंग मास्क। देखिए, हो गया, कितना सिंपल है। हमारी जो बाकी चीज़ें थी वो पूरी हाइड हो चुकी है, ठीक है। और ये जो हम चाहते थे कि हमारी जो मेन चीज़ है, जो हमें शो हो, वही चीज़ हमें शो हो रही है। तो क्लिपिंग मास्क का यही मतलब होता है कि आप जिस चीज़ को, अगर मेन चीज़ को दिखाना चाहते हैं, या फिर किसी चीज़ को हाइड करना चाहते हैं, तो वो क्लिपिंग मास्क के थ्रू आप इजीली कर सकते हैं। ओके, आई होप आपको क्लिपिंग मास्क अच्छे से समझ आ गया होगा, ठीक है। अब आ जाते हैं हम अपनी मेन फाइल पर। ओके, सो अब थर्ड है हमारा ये ओपेसिटी मास्क। इसको मैं डिलीट कर देती हूँ, अभी इसका काम नहीं है। ओके, सो ओपेसिटी मास्क क्या काम करता है, देखिए, ये मैंने यहाँ पे बैकग्राउंड में स्क्वायर बनाया है, और उसके बाद मैंने ये दो स्क्वायर्स बनाए हैं, ठीक है। एक रेड में है, और ये मैंने इसमें ग्रेडियंट यूज़ किया है, ब्लैक एंड ग्रे। ओके,
तो ओपेसिटी मास्क में क्या होता है, इसकी से भी हम मास्किंग लगाना चाहते हैं, उसकी ओपेसिटी कम हो जाती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि ये वाला जो बॉक्स है, मैं ये चाहती हूँ कि इसका जो कलर है ये यहाँ से डार्क हो और नीचे आते आते ये गायब हो जाए। ये वाला बॉक्स ऊपर से स्टार्ट हो और नीचे आते आते गायब हो जाए। ओके, मतलब नीचे से इसकी ओपेसिटी बहुत ही कम हो जाए। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस वाले बॉक्स को हम इसके ऊपर रखेंगे। ठीक है, इस तरीके से, और हम इनको सिलेक्ट करेंगे। हमें ये जो ग्रीन वाला बॉक्स है ना बैकग्राउंड, उसे सिलेक्ट नहीं करना है, तो मैं इसे डिसलेक्ट कर लूँगी, सिलेक्ट कर लेती हूँ। ठीक है, अभी हमारा ये वाला बॉक्स और उसके अंदर जो बॉक्स है वो वाला सिलेक्ट है। ओके, तो अभी मैं क्या करूँगी, मैं ये पैनल ओपन कर लेती हूँ और यहाँ पे देखती हूँ मैं, ट्रांसपेरेंसी पैनल नहीं है हमारे यहाँ पे। ठीक है, तो वैसे यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी पैनल दिख जाता है, लेकिन यहाँ पे नहीं है, तो आप कैसे ला सकते हैं, देखिए जैसे आप विंडो में जाइए और नीचे टी में देखिए, ये देखिए ट्रांसपेरेंसी लिखा हुआ है। ओके, आप सिंपली इस पर क्लिक कर लीजिए, या ट्रांसपेरेंसी पैनल आपके सामने ओपन हो जाएगा। ठीक है, ये ट्रांसपेरेंसी पैनल हमारे सामने आ चुका है। तो ये दोनों को बॉक्सेस को आप सिलेक्ट रखिए और यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है मेक मास्क। ठीक है, आप सिंपली इस पर क्लिक कर लीजिए, ये हो गया मास्किंग। अभी देखिए क्या हुआ, आपका ये जो बॉक्स है इसका ऊपर से डार्क कलर है और नीचे आते आते ये गायब हो गया, मतलब इसकी ओपेसिटी नीचे आते आते पूरी कम हो गई। ओके, तो इसी को कहते हैं हम ओपेसिटी मास्क। ओके, तो ये देखिए मैं आपको बता देती हूँ ये क्या हो रहा है। देखिए इसमें मैंने ग्रेडियंट यूज़ किया हुआ है। ओके, तो आप ये समझ लीजिए एक चीज़ कि जहाँ पे हमारा वाइट पोर्शन है वहाँ हमारा डार्क पोर्शन दिखेगा मास्क लगाने के बाद, और जहाँ पर हमारा ब्लैक पोर्शन है वहाँ पर हमारा ये पोर्शन गायब हो जाएगा। ओके, तो जैसे कि अभी हमने किया, ठीक है, यहाँ पर हम रखेंगे, इनको सिलेक्ट करेंगे। ओके, इसको मैं डीसेलेक्ट कर लेती हूँ और ट्रांसपेरेंसी मेक मास्क, देखिए हो गया। तो एक इस चीज़ को आप हमेशा याद रखिएगा कि ब्लैक वाला पार्ट हमेशा गायब हो जाता है। ओके, मैं एक और एग्जांपल आपको देना चाहूँगी। ये यहाँ पे मैंने एक इमेज न्यू फाइल में ओपन करके रखा है। ओके, सो यहाँ पे मैं क्या चाहती हूँ कि जहाँ पे ये लैपटॉप है तो सिर्फ यही वाला पोर्शन हमारा शो हो और हमारे एजेस में थोड़ा सा ब्लरी इफेक्ट आए। तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, यहाँ पे ले लूँगी मैं एक सर्कल। ओके, ये ले लिया मैंने एक सर्कल, और इनको सिलेक्ट करके अगर हम क्लिपिंग मास्क लगाते हैं तो देखिए क्या होता है, राइट क्लिक, मेक क्लिपिंग मास्क। देखिए ये हमारा पोर्शन तो नज़र आ रहा है जो हमने शेप लिया था सेम उसी शेप में, लेकिन जो हमारे एजेस है वो सॉफ्ट नहीं आ रहे हैं। ठीक है, वो सॉलिड ही नज़र आ रहे हैं, अभी भी कोई भी ब्लरी इफेक्ट इसमें नज़र नहीं आ रहा है। ओके, मैं करती हूँ कंट्रोल Z। हमारा ये जो क्लिपिंग मास्क होता है वो हमेशा सॉलिड होता है, इसलिए हमने अभी क्लिपिंग मास्क किया तो हमारे एजेस सॉलिड ही आ रहे थे। ओके, अभी मैं एक और चीज़ आपको बताती हूँ। इसको मैं सिलेक्ट करके यहाँ पे जाती हूँ इफेक्ट में, और यहाँ पे मैं अप्लाई करती हूँ ब्लर, गॉसियन ब्लर। ओके, ठीक है, तो मैं ये गॉसियन ब्लर इफेक्ट इसमें अप्लाई करूँगी। ओके, ठीक है, अब मैं इन दोनों को सिलेक्ट करके अगर अभी मैं करती हूँ मेक क्लिपिंग मास्क, तो ये देखिए अभी भी इसके एजेस पे सॉलिड इफेक्ट ही आ रहा है, कोई ब्लरी इफेक्ट नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि हमारा जो क्लिपिंग मास्क है वो कभी भी सॉलिड इफेक्ट ही देता है, वो कभी ब्लर इफेक्ट नहीं देता। ओके, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें इन दोनों को सिलेक्ट करके, आप एक और चीज़ आप हमेशा याद रखिए, जैसे कि मैंने कहा था वाइट पे अगर हमारा रहेगा वाइट पोर्शन तो हमारा इफेक्ट दिखेगा, और ब्लैक रहेगा तो वो हाइड हो जाएगा, मतलब गायब हो जाएगा। तो अगर आप इसका कलर ब्लैक रखते हैं ये, ओके, उसके बाद अगर आप करेंगे ये मेक मास्क ट्रांसपेरेंसी में, तो देखिए
कुछ भी आपको शो नहीं होगा, ये इमेज पूरा गायब हो जाएगा। ओके, और अगर आप कोई और कलर भी रखते हैं फिर भी आपको ये शो नहीं होगा, ये जो मास्क है वो अप्लाई नहीं होगा। तो आपको क्या करना होगा, आपको इसका कलर वाइट ही रखना होगा। ओके, ये क्रीम कलर है तो मैं इसको वाइट कर देती हूँ। ओके, ठीक है। अब मैं इन दोनों को सिलेक्ट करूंगी और यहाँ करूंगी मेक मास्क। तो देखिए, अभी जो हमें चाहिए था वो सेम वैसा ही शो हो रहा है हमें। यही पार्ट चाहिए था हमें, और साइड में एजेस में हमें ब्लरी इफेक्ट चाहिए था। ओके, सो अगर आपको ब्लरी इफेक्ट चाहिए किसी भी इमेज में तो आप सिंपली इस तरीके से इफेक्ट ला सकते हैं। ओके, देखिए अगर मैं इसको यहाँ पर ग्रे बैकग्राउंड पर भी रखती हूँ तो ये हमारा एजेस में ब्लरी इफेक्ट दिख रहा है। ओके, तो ओपेसिटी मास्क, तो ये एक और बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ओपेसिटी मास्किंग का। ओके, आप इसको किसी भी बैकग्राउंड पर रख के देख सकते हैं। और देखिए जैसे कि अभी मैं इसको बैकग्राउंड दे देती हूँ, एक बैकग्राउंड कलर। ठीक है, और इसको मैं कलर दे दूंगी ब्लू। बहुत ही ज़्यादा डार्क है बट देखते हैं इस पर हमारा इमेज कैसा दिख रहा है। ओके, ये देखिए आपका ये जो इमेज है कितना अच्छे से इस बैकग्राउंड पर या किसी भी बैकग्राउंड पर ये अच्छे से फेड हो सकता है। ओके, तो ये मैं हटा देती हूँ इसका कलर। ये तो थी बहुत सिंपल सिंपल सी चीज़ें, अभी हम आ जाते थोड़ा सा टेक्निकल चीज़ों पर। तो यहाँ पे देखिए ट्रांसपेरेंसी, मैं इसको सिलेक्ट कर लेती हूँ। आप ट्रांसपेरेंसी में यहाँ पे आपको मास्क दिख रहा है और यहाँ पे आपको इमेज शो हो रहा है। ओके, सो आप जब चाहे इमेज पर काम कर सकते हैं और जब चाहे आप इस पर मास्क पर काम कर सकते हैं। ठीक है, मैं इस पैनल को यहाँ सामने ला के आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए यहाँ पर इमेज, अभी हम इमेज पर काम कर रहे हैं। ठीक है, वो आपको कैसे पता चलेगा, क्योंकि देखिए ये वाला जो हमारा इमेज है इसके कॉर्नर्स में आपको एक पतली सी ब्लू कलर की लाइन नजर आएगी। ओके, अगर हम मास्क पर काम करना चाहते हैं तो हमें इसे सिलेक्ट करना पड़ेगा। देखिए जैसे ही मैंने मास्क पर सिलेक्ट किया तो आपकी कॉर्नर्स में एक ब्लू कलर का बॉक्स बन के आ गया। ओके, तो देखिए अगर अभी हम इमेज पर रखकर भी कोई काम करते हैं तो वो इमेज को अगर हम छोटा करते हैं तो देखिए क्या होगा। देखिए इसे हम छोटा करते हैं तो हमारा इमेज भी छोटा हो रहा है और हमारा मास्क भी छोटा हो रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए एक, यहाँ पे एक चेन का आइकॉन दिया हुआ है, इसका मतलब है कि ये दोनों एक साथ अभी लिंक्ड है। ओके, लिंक है इसका मतलब ये है कि अगर हम इमेज के साथ कुछ भी करेंगे तो वो बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिकली वो मास्क के साथ भी होगा। ओके, तो अभी मैं देखिए अगर मैं इसको छोटा कर देती हूँ और छोटा कर देती हूँ तो देखिए हमारा इमेज थोड़ा सा ब्लर हो गया, मतलब ये जो ब्लरी इफेक्ट है ना वो बहुत ज़्यादा दिखने लगा है और हमारा इमेज बहुत ही कम शो हो रहा है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें ये हमारा ब्लर थोड़ा सा कम करना होगा। ओके, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए अभी आप आ जाइए यहाँ मास्क पे। ठीक है, तो अभी इसको पकड़ के आप इस तरीके से छोटा भी कर सकते हैं। ओके, ये देखिए, या फिर बड़ा भी कर सकते हैं, लेकिन हमें क्या करना है, हमें इसका ब्लरी इफेक्ट जो है वो कम करना है। ओके, उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैंने पहले भी एक क्लास में आपको बताया था, हम किसी भी चीज़ पर अगर इफेक्ट लगाते हैं कोई भी तो वो हमारे अपीयरेंस में शो होने लगता है। ओके, तो ये देखिए यहाँ पे लेके आ जाती हूँ अपीयरेंस पैनल। ठीक है, इसको ओपन कर लीजिए पूरी तरह से। देखिए यहाँ पे शो हो रहा है गॉसियन ब्लर, हमने इस इमेज में गॉसियन ब्लर इफेक्ट यूज़ किया है इसलिए इसमें शो हो रहा है। ओके, तो मैं इस पर क्लिक करती हूँ, करूँगी तो इसकी प्रॉपर्टीज यहाँ पे ओपन हो जाएगी। ओके, तो अगर मैं इसका ब्लर कम करती हूँ तो देखिए यहाँ पे भी इसका ब्लर कम हो रहा है। ओके, आप ये प्रीव्यू को चेक रखिएगा, ऑन रखिएगा, तभी आपको यहाँ पे प्रीव्यू नजर आएगा। अगर ये ऑफ रहेगा तो आप यहाँ से कुछ भी कर ले वहाँ पे आपको कुछ भी शो नहीं होने वाला। ओके, तो इसको आप हमेशा चेक रखिएगा। तो इसका ब्लर मैं कम कर देती हूँ। ठीक है, एंड देन ओके,
ये देखिए हमारे इमेज का जो ब्लर है वो कम हो चुका है। अभी ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो अभी हम इसे और भी अगर छोटा कर लें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, हमारा इमेज बहुत ही अच्छा दिखेगा। ओके, अब एक और चीज़ बहुत ज़रूरी है, आप इस बात का ध्यान रखिए। देखिए अभी हमारा मास्किंग पर काम हो गया है, तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप वापस इमेज पर क्लिक कर लें, क्योंकि अगर आप इमेज पर क्लिक नहीं करेंगे तो उसके बाद अगर आप कोई भी चीज़ें यहाँ पर बनाते जाएंगे, उसके बाद अगर आप कुछ भी यहाँ पे चीज़ें बना ले, तो ये देखिए यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा ये मास्क में ऐड होता जा रहा है। ओके, तो हमारी इन चीज़ों पर मास्किंग एडिट होती जा रही है, अप्लाई होती जा रही है। ओके, तो ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए कि अगर आपका मास्किंग पर काम हो गया है तो आप आके वापस इमेज पर क्लिक कर लें। ओके, तो आज का क्लास यहीं तक था। आई होप आपको मास्किंग पूरी तरह से समझ आ गई होगी। हमारे 3 तरह के मास्क होते हैं, एक ड्रॉ इनसाइड, क्लिपिंग मास्क और थर्ड ओपेसिटी मास्क। ओके, तो आप भी अलग अलग सी चीज़ें बनाइए, ज़रूरी नहीं है कि मैंने ये जो बनाया आप ये भी बनाइए बेसिक, लेकिन आप कुछ और चीज़ें बनाइए, आप इमेजेस लीजिए, उस पर ये मास्किंग आप ट्राई करिए, तो उससे आपकी प्रैक्टिस होगी और आपको समझ में भी आएगा। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।